ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ईश्वर के साथ प्रेम करने का साधन यह भागवत शास्त्र है। मनुष्य पत्नी, धन संपत्ति, भोजन आदि के साथ तो प्रेम करता है, परंतु प्रभु के साथ प्रेम नहीं करता, इसीलिए वह दुखी है। श्री रामानुजाचार्य के जीवन में एक प्रसंग हुआ था। रंगदास नाम का एक सेठ था जो एक वेश्या पर अतिशय आसक्त था। एक दिन रंगदास और वह वेश्या प्रभु श्री रंगनाथ जी के मंदिर के पास से निकले। श्रीमद सेठ रंगदास वेश्या के सर पर छाता पकड़े हुए जा रहे थे। ठीक उसी समय रामानुजाचार्य मंदिर से बाहर निकले। उन्होंने यह दृश्य देखा। ये भी ईश्वर के ही जीव हैं और वे भी ईश्वर से ही मिलने जाएं तो उनका भी उद्धार हो जाए। ऐसा सोचकर वे उनसे मिल गए। रास्ते पर जाकर उस रंगदास से मिले और बोले कि आप इस वेश्या से जो प्रेम करते हैं उसे देखकर मुझे बहुत आनंद हुआ। अस्थि और विष्ठा से भरी इस स्त्री में तुम प्रेम करते हो। इस स्त्री की तुलना में मेरे प्रभु श्री रंगनाथ जी अति सुंदर हैं। इस स्त्री के जैसा प्रेम करते हो ऐसा प्रेम मेरे प्रभु से करो। प्रेम करने योग्य तो एक परमात्मा ही है। ऐसा कहकर उन्होंने रंगदास को एक चांटा मारा। रंगदास की वहीं समाधि लग गई। उसे श्री रंगनाथ जी के दर्शन हुए। उस दिन के बाद से रंगदास ने किसी भी दिन स्त्री से प्रेम नहीं किया। मनुष्य अपना प्रेम हर क्षण बदलता है, परंतु कहीं भी उसे संतोष और शांति नहीं मिलती। बाल्यावस्था में माता से प्रेम करता है, कुछ बड़े होने पर मित्रों से प्रेम करता है, विवाह हुआ तो पत्नी से प्रेम करता है, कुछ समय जाने के बाद अपनी उसी प्यारी पत्नी का तिरस्कार करने लगता है और उससे कहता है कि तेरे साथ विवाह करने से मैंने बड़ी भारी भूल की है। उसके बाद वह पुत्रों से प्रेम करता है, उसके बाद वह धन से प्रेम करता है। अंत ईश्वर को भी प्रेम का पात्र बनाओ कि जिससे प्रेम का पात्र बदलने का प्रसंग ही ना आए। श्री भागवत शास्त्र बार बार सुनोगे तो परमात्मा से प्रेम बढ़ेगा। आजकल लोग भक्ति तो बहुत करते हैं, परंतु भगवान को साधन और सांसारिक सुखों को साध्य मानकर ही करते हैं। अतः भक्ति सार्थक नहीं होती और लोग दुखी होते हैं। श्री भगवान को भी साध्य मानो, संसार के सुखों को नहीं। कथा में हास्य रस गौण है। कथा किसी को हंसाने के लिए नहीं है, कथा तो ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए है। श्रोताओं के हृदय में जो शोक जागृत करे वह शुद्ध। कथा शुद्ध हृदय से रोने के लिए है। मेरा आज तक का जीवन निरर्थक ही निकल गया। आदि भाव हृदय में आए तो ऐसी कथा का श्रवण सार्थक हुआ। कथा सुनने के बाद पाप न छूटे और वैराग्य उत्पन्न ना हो तो कथा का श्रवण किस काम का। हरे कृष्णा।